अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो एक तरह से कह सकते हैं बॉलीवुड के सपोर्ट पे बनाई थी, जहाँ पर बॉलीवुड को बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हिट मिल रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों बॉलीवुड इस फेज में फंसा है, इस चीज़ के बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद मुझे उसके कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग दिखे जो ये कह रहे थे कि मैं बॉलीवुड का पीआर हूँ या फिर मैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कुछ भी लॉजिक निकाल कर ये सब बातें कर रहा हूँ। तो देखो, हाँ, मैंने उस वीडियो में बॉलीवुड का अगेंस्ट ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली थी। उसी का कारण यही था क्योंकि उस वीडियो से मैं बस यही बताना चाहता था कि आज के टाइम पे बॉलीवुड को जो हेट मिल रहा है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, चाहे वो रिलीजियस मैटर को लेके हो, पॉलिटिकल मैटर को लेके हो, कंट्री के बारे में हो, जो भी चीज़ें हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी ज़्यादा हेट मिल रहा है बॉलीवुड को, वो किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। फिर उसके पीछे चाहे कारण सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हो या फिर कई सारे और सेलिब्रिटीज की मिस्टीरियस डेथ्स हो। लेकिन इतना बोलने के बाद मुझे भी लगा कि चलो, हाँ, मैंने एक वीडियो जो बनाया है बॉलीवुड के ब्लाइंड हेट पर, उसके बावजूद भी मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि आज के टाइम पे बॉलीवुड जिस तरीके की मूवीज बना रहा है, खास करके वो मूवीज जो थिएटर में रिलीज हो रही है, वो किसी भी वे में ऑडियंस को खुश नहीं कर पा रही है। और इसी का कारण है कि हमने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं फ्रॉम बॉलीवुड सिंस दी कोविड। तो चलिए, आज मैं ये वीडियो जस्ट उस टॉपिक के अपोजिट बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं ये बात करूंगा कि बॉलीवुड से रिलेटेड आज के टाइम पे क्या चीजें गलत है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ कि मैं जो बातें बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा सच्ची होगी, अगर बॉलीवुड उन चीज़ पर अमल करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, बॉलीवुड में मुझसे या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, फिल्में कैसे वर्क करती है। बट मैं जो ओपिनियन देने वाला हूँ वो मैं एज ए ऑडियंस देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सारी ओपिनियन ठीक लगे तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, किसी भी सेंसिबल इंसान के नजरिए से आप देखोगे तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि करंट टाइम में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे अच्छी मूवीज बना रही है तो वो है मलयालम सिनेमा। लॉजिकली किसी भी इंसान के दिमाग में ये नाम बिल्कुल नहीं आएगा कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में बना रही है, वो भी कंटिन्यूअसली आज के टाइम पे। और उस चीज का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है रीमेक। बट ये रीमेक वाली जो प्रथा चलती आ रही है ना, वो बहुत टाइम से चलती आ रही है। अगर मैं खुद बिना किसी रिसर्च को कंडक्ट किए मैं खुद के ओपिनियन के बेसिस पे बताऊं तो मुझे जहां तक याद है, साल 2008 में आई थी सलमान खान की फिल्म वांटेड, जो कि महेश बाबू की फिल्म पोकिरी की रीमेक थी। और उस फिल्म का मैसिव हिट होना इस बात का एक क्लियर एग्जांपल था कि इस चीज को अब और भी डायरेक्टर्स और भी फिल्म मेकर्स ग्रैंड स्केल पे फॉलो करने वाले हैं और आने वाले कुछ सालों में हमें ये चीज देखने को भी मिला। तो ये जो रीमेक वाली प्रथा है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड खुद को सुधारने की कोशिश करेगा। और रीमेक की जो प्रथा थी ना, वो शुरू इसलिए हुई थी कि उसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं थी, एक ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार रहता था, हमें उसे देख के उसे रेप्लिकेट करना पड़ता था कुछ चेंजेस के साथ और पैसों की बारिश होने लगती थी। और किसे नहीं चाहिए कि वो कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बना ले। फिर धीरे धीरे इस चीज के बाद एक और प्रथा सामने आई और वो थी कि किसी भी एक बॉलीवुड की हिट फिल्म का अननेसेसरी सीक्वल बना देना, जिसका उसके पिछले पार्ट से कोई भी कनेक्शन ना हो। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है हाउसफुल सीरीज, जिसे फिर कंटिन्यू करते हुए आई आपकी हीरोपंती, बागी, अक्षय कुमार की भूल भुलैया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब इनके तरफ से भी अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, इस चीज को भी और भी मेकर्स ने रेप्लिकेट करना शुरू किया, स्पेशली इन बॉलीवुड ओनली। और जो कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर्स बचे हुए थे, जैसे नितेश तिवारी, उनकी वाइफ अश्विनी अय्यर, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, तो उन्हें कंटिन्यूअसली ऑफ द टॉपिक एंड गुड सिनेमा डिलीवर किया। लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला जितना रीमेक और फिर अननेसेसरी सीक्वल वाली मूवीज को मिल रहा था। जहां हाँ कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे नितेश तिवारी, उनकी दंगल हो या छिछोरे हो, वो सारी हिट्स हुई थी। लेकिन जो सक्सेस रेशियो था ना, वो बहुत ही कम था when compared to other directors। और बॉलीवुड जिस तरीके 70s, 80s या फिर 90s में एक्शन हीरो को प्रेजेंट किया करता था ना, उस चीज में भी बहुत ही ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है। जहां हम 2010 की बात करें तो हमें अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, यही कुछ गिने चुने एक्शन हीरो देखने को मिलते हैं, जिसमें से भी कई ज्यादा एक्टर्स डुप्लीकेट से ही अपने मैक्सिमम स्टंट्स करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी रिजल्ट इन एक्टर्स की बदौलत देखने को मिलता था स्क्रीन पर, वो अच्छा खासा रहता था। फिर चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर लो या फिर उसके बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स की। धीरे धीरे हमें और एक्टर्स देखने को मिले जो एक्शन जॉनर में अपने नए स्टैंडर्ड को सेट करते हुए जा रहे थे, जैसे विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, जो पहले भी थे वो अभी भी इस मोड पे कंटिन्यूअस अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर एक टाइम के बाद इस चीज पे भी अंधेरा छाने लगा, जहां 2018 के बाद ये चीजें भी चेंज हो गई कि अब कोई फिल्म एक्शन फिल्म के नाम पे चल जाएगी। और मुझे लिटरली बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आज भी मेकर्स ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम किसी फिल्म का रीमेक करेंगे तो वो वर्क करेगी ही करेगी, जबकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के दौर पे हर किसी को पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म किस दूसरी फिल्म की रीमेक है। फिर चाहे वो इंडियन सिनेमा की ही किसी फिल्म की रीमेक हो या फिर पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री की किसी फिल्म की रीमेक हो। जैसे जर्सी, वो फ्लॉप हुई, उसके बाद आपकी बच्चन पांडे, वो फ्लॉप हुई, एंड द मोस्ट रिसेंट वन बेबी जॉन, आ मेगा डिजास्टर।
तो कम से कम मेकर्स को अब ये समझना होगा कि किसी भी तरीके से रीमेक आज के टाइम पे वर्क नहीं करने वाली है, और अगर कोई फिल्म वर्क कर गई तो उसका चलना 100 में से 1% चांस के बराबर है, या मे बी उससे भी कम। और जिस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिले हैं साउथ इंडियन सिनेमा में, कि पहले वो किस तरीके की एक्शन फिल्में बनाते थे और अब वो किस तरीके की एक्शन फिल्में बनाते हैं। जैसे अगर हम पहले देखें तो हमें शिवाजी द बॉस या उससे भी पहले कई सारी ऐसी फिल्में दिखेंगी जिसमें इलॉजिकल फाइट सीक्वेंसेस रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे उनकी मेजर फिल्में जैसे रहती है, खास करके लोकेश कनगराज की, जैसे आप कैथी को कंसिडर कर लो, लियो को कंसिडर कर लो, या फिर विक्रम की, विच वॉज अ मास्टर क्लास इन एक्शन फिल्म मेकिंग। तो उसमें से बहुत लिमिटेड ही ऐसे सीन्स होंगे जिसे देखकर आपको क्रिंज लगेगा या फिर लगेगा कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। बट बॉलीवुड स्टिल फॉलोज दी वन मैन आर्मी रूल, जबकि उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज है, सारे स्टफ्स है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि वो भी मार्को जैसी फिल्में बना सकते हैं, टू से दी लीस्ट। इसमें उन्हें कहानी में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उन्हें एक्शन फिल्म को एक अलग ही स्केल पर लेके जाना है, जहां पर लोगों को देखने में लगे कि हाँ, हमने ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में कभी विटनेस नहीं किया था। बट सैडली वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसी चीजें बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इसी सेम चीज को मलयालम सिनेमा ने करके दिखाया और वो पैन इंडिया में सक्सेसफुल भी हो चुका है। एंड एज ए नॉर्थ इंडियन मैं हिंदी सिनेमा को देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। ये चीजें थोड़ी बुरी लगती है कि आज के टाइम पे जिस तरीके के फेस से बॉलीवुड गुजर रहा है, उसमें मैक्सिमम हाथ उनके ही लोगों का है। और जिस तरीके से साउथ इंडियन फिल्में अच्छी फिल्मों की कलेक्शन निकाल रही है, उन फिल्मों में जितनी भी मेहनत है वो उन एक्टर्स की ही है, जिसकी वजह से आज नॉर्थ इंडिया में भी वो सारी फिल्में बहुत ही ज्यादा कलेक्शन निकाल पा रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप पुष्पा 2 को ही कंसिडर कर लो, उसने अकेले केवल इंडिया में हिंदी मार्केट से 800 करोड़ का उद्घाटन किया है, जिससे में भी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में रामायण तोड़ दे। लेकिन ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उस फिल्म में भी एक साउथ इंडियन एक्टर का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बोथ एज ए प्रोड्यूसर एंड एज एक्टर। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकिंग स्टार यश। तो अगर देखा जाए तो अगर हम कंबाइंड साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज की सारी फिल्मों को भी कंसिडर कर ले और नॉर्थ इंडिया में केवल बॉलीवुड को ही कंसिडर कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड किसी एक सिंगल इंडस्ट्री के बराबर भी अभी सक्सेस रेशियो नहीं दिखा पा रहा है। हाँ, मैं ये भले मानता हूँ कि पोस्ट पैंडेमिक जिन 5 फिल्मों ने 500 करोड़ की कमाई करके दिखाई है, उसमें से 3 बॉलीवुड की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन 3 में से भी 2 साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की ही देन है। सो एज अ वेल विशर फॉर दोस्त फिल्म मेकर्स जो अच्छे फिल्में बनाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो, बॉलीवुड उन्हें देख के कुछ सीखे एटलीस्ट। किस तरीके से मार्केट रन हो रही है आज के टाइम पे, कि किस तरीके की फिल्में ऑडियंस को पसंद आ रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पुष्पा जैसी फिल्में आ रही है तो बॉलीवुड को भी वो रेप्लिकेट करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज उनके तरफ से आ रही है तो ये भले हो सकता है कि वो उस चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। अगर उस चीज को हम कॉपी करने जाएंगे तो वो क्रिंज ही लगेगा, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज नॉट ऑल अबाउट पुटिंग वन थिंग ऑन अ पेपर एंड रेप्लिकेटिंग इट ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा भी कई सारी चीजें चाहिए होती है एक फिल्म को एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। सो वेल, बॉलीवुड इस चीज के बारे में समझे और इस पे वर्क करे। ना जिस तरीके की डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है वो तो नियर फ्यूचर लगता नहीं है कि अभी रुकने वाला है। एंड साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। सो वेल, यही था एक वीडियो इस पूरे टॉपिक के अराउंड जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ला के रख ही दूं। और ये भी मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है। आप इन सब चीजों के बारे में कुछ सोचते हैं तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।